हेलो सूरज सर, हेलो पुलकित सर, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक शर्मा, बायोलॉजी टिप्स इंस्टाग्राम पेज, और करंटली एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 5 years। मैंने अभी जस्ट कंप्लीट अपना पीएचडी कंप्लीट किया है। आप बताइए सर, सूरज सर, पुलकित सर। सर मैंने 2018 में नीट क्लियर कर लिया था और मेडिकल छोड़ दिया। उसके बाद 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और ऑथर ऑफ बायोटिप्स अकेडमी के साथ भी पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लेट्स गिविंग माय एफर्ट्स टू अनअकैडमी एंड अनअकैडमी स्टूडेंट्स। व्हाट अबाउट यू पुलकित सर? हाय सर। सर मैं अभी करेंटली फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी मैं जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और साथ में अभी मैं 2 साल से टीचिंग कर रहा हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। हम देख रहे हैं सर, 2022 का पेपर हो गया है, जी सर। लेकिन जो पेपर था वो बड़ा जबरदस्त पेपर था। क्या व्यूज है सर आपके, पुलकित सर, सूरज सर? क्या रहा आपके हिसाब से आपके स्टूडेंट्स का? सर मैंने जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ तो मैंने सॉल्यूशन के लिए अपना लाइव इंस्टाग्राम यूट्यूब उठाया और मैंने पूछा बच्चों से। तो बच्चों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि सर असर रीजन ज्यादा आ रहे थे, क्वेश्चन पेपर लेंथी था। एक जो मोटिव बंदा लेके जाता है बायोलॉजी के लिए एक एग्जामिनेशन हॉल में कि यार बायो 360 का आएगा, मजा आएगा, बायो करके आएंगे, फोड़ के आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि बायो इतना लेंथी हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वक्त ही नहीं मिला बच्चों को। ऐसा उनका कहना है। तो मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा लेंदी था, टफ नहीं था। तो बच्चों ने कुछ ऐसा बताया कि इस बार थोड़ा ना मैसी मैसी सा हो गया। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट नहीं आता। व्हाट अबाउट यू पुलकित सर, क्या बोला बच्चों ने? जैसे सूरज सर ने बताया कि बच्चे उस हिसाब से मेंटेलिटी ये लेके गए थे, जैसे पिछले साल 2021 के पेपर में फिजिक्स टफ था तो, और एग्जैक्टली। बायोलॉजी बिल्कुल ही सिंगल लाइनर क्वेश्चन से एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनें थी। तो जब वो बायोलॉजी सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे थे तो उनको जैसे ही बायोलॉजी लेंथी दिखी, हालांकि बायोलॉजी एनसीईआरटी से थी पर थोड़ी लेंथी थी, क्वेश्चन स्टेटमेंट एसोसिएशन रीजन के काफी सारे क्वेश्चन थे। तो उससे बच्चों के अंदर पैनिक हो गया, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो गई। इस वजह से वो फिजिक्स भी उतने बेहतर तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जबकि फिजिक्स का पेपर आसान था। अगर पेपर में टाइम मैनेजमेंट ढंग से होता तो वो कर सकते थे। एनटीए ने भी 20 मिनट का टाइम बढ़ा के 180 से 200 मिनट करके आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा काम करवा लिया अच्छा, इस बच्चों बार को। क्या किया, एक नई चीज और क्या की। पहले तो जो पेपर आता था उसमें मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स ज्यादा आते थे, लेकिन इस हाँ बार रीजन असेसन वाले क्वेश्चन ज्यादा दे दिए। हाँ। डायग्राम्स के नीचे जो लाइन लिखी हुई है वहां से सवाल बना दिए। तो एनटीए ने भी कहीं ना कहीं इस बार बच्चों के साथ तो कहीं खेला है। क्या कट ऑफ रह सकती है सर आपके हिसाब से, सूरज सर, पुलकित सर? क्या सर अंदाजा रहेगा? कट ऑफ तो देखो कोई आइडिया नहीं होता एग्जैक्टली, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वैरी करता है। जैसे सर राजस्थान का थोड़ा कम चला जाता है, हरियाणा का हाई जाता है और दिल्ली का तो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। इवन आसाम और बिहार का कम रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सर, जहां तक मुझे लगता है कि वही 630 620, मतलब जो पहले 2018 में एआईआर बन जाता था। मेरे आज भी याद है एक लड़का अरुण हमेजा, उसके आई थिंक 600 एंड समथिंग मार्क्स थे, उसकी ऑल इंडिया रैंक 4 थी। ये 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। इस बार 650 नंबर पे कोई रैंक वैंक है ही नहीं। मतलब 5,500 6,000 7,000 बच्चा चला जाता है। तो आई थिंक कट ऑफ तो हाई जाने वाला है एज यूजुअल, क्योंकि बच्चों को भरपूर अमाउंट में टाइम मिला हुआ है। दैट्स व्हाई कट ऑफ हाई जाने वाला है। लेकिन सर आप क्या कहना चाहेंगे कट ऑफ पे? सर मेरे हिसाब से तो कट ऑफ पिछले साल से कम जाना चाहिए, 5 से 10 नंबर। क्योंकि पिछले साल की तुलना में आपकी बायोलॉजी 3 साल के बाद में इतनी लेंथी बायोलॉजी आई है, और कट ऑफ ऑलमोस्ट वही जाना चाहिए। जैसे पिछले साल 595 के आसपास कट ऑफ था, तो इस बार वही ऑलमोस्ट 590 588 के आसपास मेरे हिसाब से कट ऑफ जाना चाहिए। क्योंकि बायोलॉजी इज द मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसमें स्कोर करता है बच्चा। तो उसमें अगर बच्चों से गलतियां हुई हैं एसोसिएशन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो मेरा तो यही है कि जिन बच्चों से बात करी उनका स्कोर इसी रेंज में आ रहा है, तो कट ऑफ ऑलमोस्ट 590 के आसपास रहना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है सर, जी बहुत ही सर। अच्छा सा। जैसे कि आप भी, हम तीनों ही बायो पढ़ाते हैं, इवन तीनों को 4 साल 5 5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आता क्यों हम बच्चों को बार बार एक चीज पे फोकस करते हैं कि आप मेनली बायो ही पढ़ो, बायो भी ज्यादा फोकस करो। अगर बायो का पेपर आ रहा है सबसे पहले बायो को ही अटेम्प्ट करके आओ। हम बच्चों को क्यों नहीं देते कि यार आप पहले केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स भी एक बार देखना? या फिर ये एक नेगेटिव फोबिया बना हुआ है बच्चों के माइंड में जो शायद निकलना मुश्किल है। नहीं सर, ये एक तरीके का फोबिया नहीं है, एक हम ये बोल सकते हैं कि मतलब ये प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए कि स्टार्टिंग के मान लीजिए 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, अगर उसमें से बच्चे ने 80 कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो एक तरीके से कि पास होने के पास चला गया, कि हाँ वो क्वालिफाई कर जाएगा, समझ रहे। तो एक तरीके से वो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि पहले बायोलॉजी 1 घंटे में, क्योंकि बायोलॉजी हर स्ट्रीम,
हर नीट कैटेगरी का जो है प्लस पॉइंट है। अगर वो बायो तुरंत निकाल गया, मान लीजिए 1 घंटे में कर गया, अगर यही पेपर इजी होता तो वो 40 मिनट में भी निकाल जाते हैं, क्योंकि 40 मिनट में भी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करवाई है अपन लोगों ने अनअकैडमी पे, बच्चों को मॉक टेस्ट कितने सारे करवाए हैं, तो स्पीड इतनी अच्छी बढ़ गई है उन लोगों की। तो ये इसलिए उनको बोला गया था कि प्लस पॉइंट की आप पहले बायोलॉजी कीजिए फिर लेकिन फिजिक्स। सर इस बार का सिनेरियो थोड़ा सा बदला ना, तो ये क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ऐसा क्यों, इस बार सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है, लंबा हुआ थोड़ा पेपर, तो बच्चा थोड़ा ना हेजिटेशन में चला गया। तो बच्चों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ऑब्वियसली आई विल डिस्कस टू माय टीम एंड देन आई विल शेयर दिस आंसर। यार चलो काफी अच्छा था। बाकी विवेक सर आप कुछ बता रहे थे अनअकैडमी के बारे में भी, तो मैं ये बता रहा था सर, एक सवाल जो बच्चों के मन में बहुत आ रहा है कि शुड वी टेक ड्रॉप, हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर ले तो क्या प्लान है सर हमारे लिए। तो मैं उनको एक बार आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ सर, एक शानदार ऑफर है हमारे पास, देखिए सर। क्या कहना है सूरज सर आपका? सेव अप टू 27% ऑन अनअकैडमी नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। बाप रे, 27% तक ऑफ दे रहे हैं अनअकैडमी। अब कब तक ऑफर है सर ये? 29 जुलाई। 29 जुलाई तक है। अरे शानदार ऑफर है सर। बहुत और ये वो जबरदस्त देखिए ऑफर सर, है। एग्जैक्टली, मतलब 29 तक का 27% सीम्स लाइक काफी जबरदस्त ऑफर है। आप उससे भी बेहतर ये देखिए सर, मेगा एक्सटेंशन ऑफर, 20% डिस्काउंटेड प्राइस पर 6 मंथ एक्सटेंशन सर। और मतलब हर तरीके से बेनिफिट है बच्चे को, 6 मंथ पर 1 मंथ एक्सटेंशन, 12 मंथ पर या 1 ईयर पर हम बोले 3 मंथ एक्सटेंशन। क्या कहना है सर पुलकित सर आपका इस बारे में? बस सर यही है कि अगर बच्चा ढंग से प्रिपेयर करे, बच्चों को अनअकैडमी की तरफ से इतने सारे फीचर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब तो बच्चों को अश्योरेंस भी दिया जा रहा है सिलेक्शन का। हाँ ये देखिए नीट एश्योर। हाँ, अभी जैसे कि अगर बच्चा 1 साल प्रिपरेशन करता है अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके, और अगर उसका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है तो उसको नेक्स्ट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से फ्री। तो ये सारे फीचर्स हैं, मतलब जिसमें बच्चों को ध्यान में रखे हुए, जैसे कि अभी वो अनअकैडमी पर ट्रस्ट करता है और अगर उसको अश्योर किया जा रहा है कि उसका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, और इन केस कोई भी इशू होगा तो अनअकैडमी उसको 1 साल का और सब्सक्रिप्शन देके उसको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा कि आप 1 साल। बच्चों को एक आइकॉनिक टर्म का मतलब समझ में नहीं आता है सूरज सर, आइकॉनिक क्या होता है हाँ, सूरज सर? बच्चा पूछता है कि मेन डिफरेंस क्या है कि आइकॉनिक और हाँ, ये रेगुलर पूछता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अच्छा बताएंगे सर? सर देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो जैसा मैं समझ पाता हूँ कि आइकॉनिक और प्लस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ गया है कि अगर आप दोबारा प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे अभी पुलकित सर ने बड़ा ब्रीफली बताया, तो आइकॉनिक में आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा 1 ईयर का, प्लस में आपको एक लिमिटेड चीज मिल रही है, लेकिन आइकॉनिक में आपको हैंड रिटन नोट्स, जो आपके प्रिंटेड नोट्स आपको घर पे मिलने वाले हैं। ठीक है, आप टीचर से रेज हैंड करके एक ऑप्शन आता है अकेडमी में, आइकॉनिक में आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सर देखो, ऑनलाइन में टीचर से कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन प्लस में आइकॉनिक भी में आपको लगभग सेम ही है सर, प्लस में भी लगभग थोड़ा सा सेम है, लेकिन आइकॉनिक में बेस्ट है क्योंकि नोट्स मिल रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं, पर्सनल कोच मिल रहा है, लाइव मेंटरिंग हो रहा है। प्लस में भी अच्छा है, लाइव टेस्ट है, क्विज है, रिकॉर्डेड नोट्स है, पीडीएफ है। बस एक जो बेस्ट डेफिनेशन हम या बोले डिफरेंस बोले तो प्रिंटेड नोट्स का है। उसके अलावा बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं सर, कौन कौन से पुलकित सर? एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, एकलव्य 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको डॉक्टर आनंद मनी सर और बहुत सारी फैकल्टी आप देख पा रहे होगे। ये सारी फैकल्टी को काफी सारा एक्सपीरियंस है, काफी सारे बच्चे इन्होंने सेलेक्ट करवाए ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत सालों में जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। ब्रह्मास्त्र बैच आप 2.0 देखोगे, ये 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, सी पाहुजा मैम। और ये संकल्प 2.0 एक नई शुरुआत बैच, ये भी आपका 29 जुलाई से, गौरव गुप्ता सर, गरिमा गोयल मैम, टॉप फैकल्टीज। शानदार बैचेज है, एक से बढ़कर एक बैच है सर। चलिए सर, कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी डाउट में घूम रहे हैं। बच्चा ये कह रहा है कि 2023 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, अब समझ नहीं आ रहा। रेफरल बुक पकड़े, एनसीईआरटी को पकड़े, ऐसा सब रीजन ज्यादा करें, या बेसिकल हमारा मॉडल क्या होना चाहिए प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, ताकि मैं एक अच्छे वे में प्रिपरेशन कर सकूं। आप दोनों की क्या राय है सर, थोड़ा बताएंगे प्लीज। सर मेरे हिसाब से तो देखो, मैं शुरू से, क्योंकि जब से हमने नीट दिया था तब से एक ही बात चलती आ रही है कि एनसीईआरटी ही जो है वो मदर है, एनसीईआरटी ही जो है फादर है, और एनसीईआरटी ही है जो सब कुछ। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट अगर कुछ है तो एनसीईआरटी है सर। अगर किसी ने एनसीईआरटी घोलकर पी ली, और वो काम कौन कर रहा है? हमारे एजुकेटर्स, अनअकैडमी पूरा का पूरा उसी के पीछे लगा रहता है। हम लोग शुरू से लास्ट तक हम लोग एनसीईआरटी के पीछे पड़े रहते हैं कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, कोई मॉड्यूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ो। और वही सबसे बेस्ट है, प्रिंटेड नोट्स जो अनअकैडमी दे रहा है सबसे बढ़िया है सर। आपके हिसाब से पुलकित सर? सर ये सारे जो फीचर्स हैं, इसके अलावा आपको आइकॉनिक में मेंटोरशिप मिल रही है, मेंटोर करेगा आपको एक मेडिकल स्टूडेंट जिसने नीट का एग्जाम निकाला है विद द टॉप रैंक।
तो वो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको बताएगा कि आप सही पाथ पे हो, गलत पाथ पे हो, मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये सारे फीचर्स की मदद से। इसके अलावा देखो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मोस्ट ऑफ जो ड्रॉपर है जो परेशान हो जाते हैं, अब मेरे को पता है, मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। आई नो कि आपको जब नीट के एग्जाम के बाद में जब आपका स्कोर नहीं आ रहा होता है, तो वो नेक्स्ट 10 से 15 दिन एग्जाम के बाद के कितने खराब निकलते हैं। आपको ऐसे लगता है 2 से 3 साल की मेहनत, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, पर ऐसा नहीं है। आपका फेलियर जस्ट एक पार्ट है आपकी सक्सेस का। इसको फेलियर को अल्टीमेट फेलियर मान के बैठने से बेटर है आप फिर से रीस्टार्ट करिए। आपने जितना टाइम इन्वेस्ट करा है नीट की प्रिपरेशन में, आपने ऑलरेडी 0 से 50, 60, 70% तक आप पहुंच चुके हो। अब आपको थोड़ा सा जोर लगाना है और आप 100% तक भी एक दिन पहुंच जाओगे। किसी और फील्ड में जाते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि दूसरे फील्ड में जाके हम कर लें, ये हमसे हो नहीं पा रहा, वहां आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। वहां पे भी कंपटीशन है, इजी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको लाइफ में असल करनी पड़ेगी। आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आप ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ कर चुके हो, इन्वेस्ट कर चुके हो, टाइम नॉलेज गेन कर चुके हो। तो मैं यही कहूंगा कि आप फेलियर से घबराए नहीं, एक बार फिर से रिस्टार्ट करें। 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिल चुका है गैप। आप मेंटली धीरे धीरे एक बार रिदम बनेगी। आप 0 से स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही चीजें खत्म हो चुकी है। फिर से स्टार्ट करोगे, फिर रिदम बनेगी और फिर से आप अचीव करोगे अपना टारगेट अगले साल। सर, ये बच्चों को सुनना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि वो खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं फाइनल ईयर में। मैं खुद नीट क्वालिफाई किया हूँ और खुद छोड़ दिया करने के बाद, क्योंकि मुझे और चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। बाय द वे, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बच्चों अपना टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ चीजों को मैनेज करना सीखो। देखो, टाइम मैनेजमेंट तो सभी करते हैं, लेकिन टारगेट आप चैप्टर वाइज या फिर एक टॉपिक वाइज लेकर चलो। ये नहीं कि मुझे दिन में सिर्फ 8 घंटा पढ़ना, नहीं, गलत। आपको ये कि मुझे आज ये टॉपिक करना है, चाहे 1 घंटे में हो चाहे 8 घंटे में, ठीक है, और अपनी सक्सेस को अच्छे से करो। बाकी हम लोग आपके लिए हेल्प के एक लिए लास्ट चीज जो बच्चों के सामने बहुत आ रही है कि सर शुड आई टेक ड्रॉप, हमें ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से लेना चाहिए ड्रॉप, कि जो ड्रॉपर है वही टॉपर है आगे चलकर। अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे तो ये मान के चलिए कि आप रिस्क नहीं ले रहे, और जिसने लाइफ में रिस्क नहीं लिया वो आगे क्या कर सकता है। तो 1 साल का ड्रॉप जरूर लेना चाहिए। क्या कहते हैं पुलकित सर, लास्ट 2 मिनट्स में जल्दी से बता दीजिए एक बार। तो इसमें वैसे भी रिस्क की तो कोई बात ही नहीं। आपको अगर कैरियर अचीव करना है तो टाइम इन्वेस्ट तो सही करना बात। है। और ज्यादातर जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो ड्रॉपर के ही होते हैं। जो टॉप रैंक है वो जरूर फ्रेशर बच्चे लाते हैं, पर जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है हर साल ड्रॉपर बच्चे की, अगले साल भी जो सिलेक्ट होने वाला है वो कहीं ना कहीं ड्रॉपर बन के ही सिलेक्ट होते हैं ज्यादातर बच्चे। तो ड्रॉपर होना नीट के इस फील्ड में, जहाँ पे इतने सारे बच्चे आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, ये कोई खराब चीज नहीं है। कॉलेज में जाके आपसे कोई पूछेगा भी नहीं आपकी एज क्या है, आपकी 10-12 की परसेंटेज क्या है, कितने ड्रॉप करे, कोई कुछ नहीं पूछेगा। वहां पे सब इक्वल है। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद तो आप आराम से टाइम दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, बहुत कुछ आपको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो वो थोड़ा सा इंप्रूव करके आपको डेफिनेटली अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में और आपके नाम के आगे आप लगा जो सपना देखते हैं डॉक्टर लगाने का, वो आप पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने की और थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है बस। चलिए लास्ट 2 शब्दों में सूरज सर क्या कहेंगे? मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बच्चों को। प्रॉपर मतलब एक इन्वेस्टमेंट है, तो अपने टाइम को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी संवारने के लिए, तो अपने आप को ड्रॉपर मत कहिए। अपने आप को कहिए कि मैंने इन्वेस्ट किया और नीट क्वालिफाई किया और सिलेक्शन ले लिया। इतना बोलना चाहूंगा कि ये एक बेटर ऑप्शन है, खुद को तसल्ली देने के लिए नहीं, कैरियर बनाने के लिए। थैंक यू फॉर दिस। चलिए फाइनल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू Okay, सूरज thank सर, you. थैंक यू Bye, सर, sir. Bye, everyone. बाय।